एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की तरफ से एक जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जहां पर टेक्नीशियन T1 की पोस्ट के लिए 641 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। लास्ट डेट 10 जनवरी है और इसका एग्ज़ाम डेट पहले से ही डिसाइड है। 25 जनवरी से 2 फरवरी के बीच इसका एग्ज़ाम चलने वाला है। ठीक है, तो लास्ट डेट इसका ध्यान रखिएगा, 10 जनवरी तक इसका ऑनलाइन आप कर सकते हैं। ओनली 10th बेस्ड का ये जो है वैकेंसी है। 10th अगर आप पास हैं बस तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो उसी का प्रीवियस पेपर इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए ये आप देख सकते हैं इस पेपर को, 2016 का ये पेपर है। लेकिन हुआ क्या था, 2016 में जो पेपर ऑफलाइन हुआ था उसको इन लोगों ने कैंसिल कर दिया गया था कुछ अनियमितताओं के कारण। उसके बाद यही जो पेपर हुआ था वो 2018 में हुआ था, जो कि ऑनलाइन हुआ था। तो ऑनलाइन पेपर तो मिलता नहीं किसी को है, ठीक है। तो ये जो पेपर है 2016 का है। और दूसरी चीज़, जो उस समय पेपर हुआ था उसका पेपर पैटर्न डिफरेंट टाइप का था, उसमें एक्स्ट्रा जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई थी। और इस समय जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें सिर्फ एंड सिर्फ 10th आपसे मांगा गया है। तो जो भी लोग YouTube पर आप लोग देख रहे होंगे, ये जो लोग वीडियो बना रहे हैं कि प्रीवियस पेपर आपको इसका मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो भी लोग बना रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि एक साइड में ICAR का लोगो लगाते हैं और क्वेश्चन को अपने आप से, ठीक है, हाइपोथेटिकली वो उनको क्वेश्चन को यहाँ पर फ्रेम कर रहे हैं। तो आप उस चीज़ से बचिएगा, क्योंकि कोई भी जो है इसका पेपर प्रीवियस अवेलेबल नहीं है। ये जो पेपर है ये T1 का ये भी नहीं है, ये पेपर है T3 का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो पेपर पैटर्न रहा था उस समय, सामान्य ज्ञान का 20 क्वेश्चन, ठीक है। सामान्य अंग्रेजी थी 20 क्वेश्चन, जो कि इस समय नहीं है। और जो संख्यात्मक अभिरुचि अर्थमेटिक था 20 क्वेश्चन, और जो कृषि विज्ञान था 25 क्वेश्चन का। तो ये था उस समय का पेपर पैटर्न। ये T3 का है, ठीक है। और इस समय जो पोस्ट निकली है T1 का निकला है, टेक्नीशियन। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, जो भी लोग यहाँ पर चैनल पर बना रहे हैं वीडियो प्रीवियस पेपर, तो प्रीवियस पेपर इसका अवेलेबल नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, इस पेपर में हम क्या देखने वाले हैं, सामान्य ज्ञान, क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा जो इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें किस तरीके का GK पूछा जाता है। तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान, और दूसरा संख्यात्मक अभिरुचि, मतलब जो मैथ से क्वेश्चन आएगा वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं। और अंग्रेजी किसी काम की नहीं है, कृषि विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए ये पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, एक तो GK का लेवल और दूसरा अर्थमेटिक का लेवल। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये पेपर वही है 2016 का जो ऑफलाइन हुआ था। फिलहाल में इसको कैंसिल करने के बाद दोबारा ऑनलाइन 2018 में लिया गया था ICAR की तरफ से। चलिए क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा पेपर था उस टाइम का। अगर आप पेपर देखेंगे, क्योंकि उस टाइम इतने रिसोर्सेज नहीं थे, यूट्यूब पर इतना कुछ था नहीं, जो भी लोग पढ़ रहे थे वो बुक से पढ़ रहे थे। इसीलिए उसमें आपने देखा होगा कि सिर्फ 53 कट ऑफ गया। इस बार अगर आप देखेंगे तो लगभग 80 के आसपास जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो उस समय जो कैंडिडेट अप्लाइड किए थे वो भी 2 से 3 लाख किए थे। इस समय ऑलरेडी आज की डेट में अगर आप बात करोगे 6 लाख प्लस स्टूडेंट इसको अप्लाई कर चुके हैं, और अभी 7 दिन बाकी हैं। तो आप समझ सकते हैं इसका कट ऑफ किया जाएगा, इसमें कितना कंपटीशन है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। ये पेपर आया था GK में, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। भारत में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये पूछा गया था किसकी है? तो ये आपको पता होगा, महात्मा गांधी की। तेलंगाना की राजधानी जो कि हैदराबाद, आपको पता होगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भारत में हर वर्ष बाल दिवस आपसे पूछा गया है, ठीक है, 14 नवंबर। दक्षिण पठार कहाँ स्थित है? तो ये एशिया में है। तो सिंपल आप देख रहे हैं कितना सिंपल पेपर। अभी ये इस समय आप कह रहे हैं ना सिंपल, उस समय के लिए ये काफ़ी कठिन था, क्योंकि पढ़ने के इतने रिसोर्सेज नहीं थे। जो लोग पढ़ रहे थे वो सिर्फ लूसेंट वगैरह को प्रेफर कर रहे थे। इस समय तो आपको पता है, मतलब इतना कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब पर ही आप देख सकते हैं। चलिए, 7 सिस्टर का सदस्य इसमें से पूछा गया कौन सा है? तो 7 सिस्टर में आप यहाँ से देख सकते हैं त्रिपुरा। मूल अधिकार इन्हें नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर आपसे पूछा गया मूल अधिकार इनमें से किसको नहीं दिया जाता है। आगे यहाँ पर नीली क्रांति का संबंध आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति काल के दौरान
कीमतें बढ़ जाती हैं मुद्रास्फीति के दौरान। अगला देखिए कंचनजंगा कहाँ स्थित है, तो ठीक है ये सिक्किम में हो जाएगा। कार्निया अंग किसका है, तो ये किसका है कार्निया, यहाँ पर नेत्र दे रखा है, आँख का होता है कार्निया। अगला देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर, तो उस समय के जो भी गवर्नर रहे हों, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर आप बात करेंगे तो शक्तिकांत दास हैं। अगला देखिए किसे वर्ष 2016 का दादा साहब फाल्के, तो उस समय का दादा साहब फाल्के, ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया। इस समय अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप रजनीकांत को लगाएंगे। नेक्स्ट मैकमोहन भारत चीन। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष, तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के लिए जिस तकनीक को अपनाया उसका शुभारंभ उन्होंने यहाँ से किया, तो सत्याग्रह का शुभारंभ आपसे पूछा गया, ये कहाँ से किया था। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो आपको पता होगा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा के 300A में इसको दे दिए, अलग इसको रख दिया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आप निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को टेस्ट मैचों में सर्वप्रथम 3 बार शतक बनाने का गौरव मिला है, तो इसको भी आप देख सकते हैं वीरेंद्र सहवाग। मुल्क राजा आनंद यहाँ पर पूछा गया है, तो ये कुली हो जाएगी। तो ये 20 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे जीके के, कब 2016 में, 2016 के पेपर में। तो यहाँ से तो अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि ये कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। फिलहाल में इस बार जो है सिंपल पूछा जाएगा तो कट ऑफ हाई जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और कठिन तो सबके लिए कठिन होगा। चलिए आगे देख लीजिए हम को जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, क्योंकि इंग्लिश तो यहाँ पर है नहीं, चलिए मैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैथमेटिक्स शुरू हो जाता है, सेक्शन सी संख्यात्मक अभिरुचि। तो यहाँ पर देख लीजिए सिंप्लीफिकेशन का सिंपल से क्वेश्चन आए हैं। देखिए ये मैं स्क्रॉल करते हुए आपको दिखा देता हूँ। पेपर को आप, ये जो पेपर है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो चैनल का नाम है उस नाम को आप जो टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ये पेपर मिल जाएगा। तो एक बार खुद इस पेपर को आप वहाँ से लेके देख लीजिएगा। सिंपल से देखिए क्वेश्चन इस तरीके के ये क्वेश्चन आए थे उस समय मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो मैं स्क्रॉल करते हुए इसको चलता हूँ, इस पेपर को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिले थे, ठीक है। तो यहाँ तक थे 60 क्वेश्चन, यहाँ पर 20 क्वेश्चन आए थे मैथमेटिक्स के। तो सेक्शन डी कृषि विज्ञान से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पेपर दिखाने का मेरा यही एक मकसद था कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो है पैटर्न क्या रहता है, क्या लेवल रहता है जीके का और मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि 10th बेस्ड का ये है, तो 10th लेवल ही यहाँ पर सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो सभी चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं कि 10th लेवल का ही हम एग्ज़ाम में आपसे पूछेंगे। तो ठीक है, इस पेपर को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और थोड़ा जो उन चीज़ों से बचिएगा जो लोग चैनल पर बना रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर कहीं भी अवेलेबल नहीं है, वो लोग कहीं से भी इसको ला ही नहीं सकते हैं प्रीवियस पेपर को। वो सिर्फ व्यूज़ के लिए ये सब कर रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं कि ये एक कॉर्नर में ICR का लोगो लगाते हैं और क्वेश्चन को एक तरीके से वो एक क्वेश्चन को फार्मूलेट कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि ये प्रीवियस पेपर आया था। तो प्रीवियस पेपर कुछ नहीं आया था, ये 2016 का था। 2016 में भी जो T1 था उसका जो पेपर पैटर्न ही डिफरेंट था, वहाँ सोशल साइंस था नहीं, इंग्लिश था। तो इस तरीके से आप प्रीवियस पेपर आप इसका आपको नहीं मिल सकता है। फिलहाल में जो लेवल आप यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि जीके का क्या लेवल रहा, अर्थमेटिक का क्या लेवल रहा, तो ये इसके लिए मैंने आपको ये पेपर दिखाया है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और ICAR का आपने फॉर्म फिल किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाले वीडियोज़ में बहुत कुछ यहाँ पर आपको 10 से 15, अभी कितना दिन बाकी है, आज हो गया यहाँ पर 3 जनवरी, तो यहाँ पर बात करेंगे 25 से इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से मान सकते हैं 22 दिन अगर अभी आपके पास हैं, क्योंकि 25 से 2 फरवरी के बीच इसका एग्ज़ाम होगा। सभी चीज़ें अगर सही रहीं तो, नहीं तो आगे कुछ भी हो सकता है। तो चलिए आप मान के चलिए 22 तारीख से जो है 22 दिन आपके पास बचे हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।